Assalamualaikum Nazreen and welcome to Behind the Wicket with Moin Khan World Cup Special 2019। नाजरीन, आज 27 साल बाद इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और हराया किसको? डिफेंडिंग चैंपियंस को बिल्कुल बिल्कुल पिछाड़ दिया और ऐसा लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया कभी गेम में ही नहीं था। अब ये हुआ है कि अब जो फाइनल में दो टीमें पहुंची हैं वो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, और ये अब जरूरी होगा, बल्कि अब पॉसिबल हो गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वन ऑफ दीज कंट्रीज विल विन द वर्ल्ड कप। इससे पहले ना इंग्लैंड ने कभी वर्ल्ड कप जीता है, हालांकि 3 फाइनल खेल चुके हैं, बल्कि 4 फाइनल, और न्यूजीलैंड ने 1 फाइनल खेला है और वो हार गए थे 2015 वर्ल्ड कप में। और मेरे साथ है मोइन खान, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, कोच, 2015 वर्ल्ड कप में मैनेजर भी गए थे और उससे पहले आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच रह चुके हैं। मोइन, सरप्राइज्ड कि कितनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया हार गया? वेल ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि बहुत ही आउट क्लास कर दिया हर शोबे के अंदर, अगर देखा जाए। नए बॉल से गेंद जिस तरह की है, जिस तरह रिस्ट्रिक्ट किया है उनको 223 रन पे, एंड देन केम बैक विद अ बैंग, लाइक जिस तरह जेसन रॉय ने बैटिंग की है, रूट ने बैटिंग की है, फिर इयन मॉर्गन ने बैटिंग की है। इट वाज रियली गुड टू वॉच, मज़ा आ गया मैच में। और जैसे हम कह रहे थे कि इंग्लैंड अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी वो सिचुएशन ही है वाकई। तो नो डाउट बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, टॉस जीत के, ऑल्दो के चांस लिया था ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग का, लेकिन वो चांस भी नहीं, इट वाज समथिंग व्हिच वाज ऑब्वियस बिकॉज़ धूप निकली हुई थी। प्रेशर मैच में हमेशा बात करते हैं कि आपको बैटिंग करनी चाहिए, बट उसके साथ साथ यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक टोटल पोज करें बड़ा, जिसको आप डिफेंड कर सकें, यू नो। तो आई थिंक इंग्लैंड ने नए बॉल से बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन कंडीशन को कैपिटलाइज किया और आगे से आउट किए। बड़ी बात यह है, जिस तरह वार्नर आउट हुए, जिस तरह हमने देखा कि बॉलिंग हुई है और आउट क्लास बॉलिंग की है थ्रू आउट। फिंच को फर्स्ट बॉल एलबीडब्ल्यू, यू नो, सो इट वाज क्लास बॉलिंग बाय स्पेशली वोक्स ने जिस तरह बॉलिंग की है, कोशिश की उन्होंने आगे करने की, यू नो। और फिर जो बॉल वार्नर को हुआ, आउटस्टैंडिंग बॉल, लाइक वो अनप्लेबल बॉल था, ये बिल्कुल ऐसी आउट हुई जैसे इमामुल हक एक मैच ने कैच पकड़ा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल उसी तरह की, उसी लेंथ से गेंद वहीं से राइज की है और उनके पास मौका ही नहीं था उसको खेलें, छोड़ें, क्या करें, और वो एट द एंड वो खेलने में नाकाम रहे उसको और आउट हुए। आई थिंक फील्डिंग भी अगर ओवरऑल देखा जाए वाज गुड फील्डिंग बाय इंग्लैंड टीम। इंग्लैंड टीम का नज़र आया आज कि हाँ मोमेंटम में खेल रही थी, वो जो पीछे 1-2 मैचेस उनके ऊपर नीचे हुए थे, उस चीज़ को रिगेन करके, और नेचुरली जब से जेसन रॉय की वापसी हुई थी, 3 कंसेक्यूटिव 50s किए उन्होंने, और आज भी जिस तरह वो आउट हुए, बैड लग हो गई उनकी, बहुत दूर से बॉल गया था उनका, अदरवाइज वुड हैव मेड इजीली कमिंग टू द डिसीजन, बिकॉज़ वो मुझे खास तौर पे डिस्कस करना है, स्पेशली जो रिएक्शन था रॉय का। बट आपके ख्याल में उस्मान ख्वाजा की कमी कुछ महसूस हुई? Well, Usman of course because injured होके he's gone out of the world cup. लेफ्ट हैंडर से फर्क तो पड़ता है, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन कम हो गया उनका टॉप ऑर्डर के अंदर नेचुरली, और वो इनिंग को लेके चलता है। वो रिसेंट पास में बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस उसने दी थी। नेचुरली कुछ होती हैं ऐसी इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं, और वो आज नजर आया कि वाकई उसकी एक कमी थी। और जिस तरह डिस्ट्रॉय हुई है पूरी बैटिंग लाइनअप, यू नो, ऑस्ट्रेलिया की, बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल टारगेट तक पहुंच गए थे वो, यू नो। स्मिथ ने जिस तरह रेजिस्ट किया, कैरी जिस तरह गेम को लेके चले, लाइक आई थिंक इट वाज अ गुड मूव कि कैरी को नंबर 5 भेज दिया। हाँ बिल्कुल, और वो इनफॉर्म थे बिकॉज वो रन कर रहे थे। पिछले मैच में भी 85 आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी उन्होंने, यू नो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमने देखी थी उनकी, और वो अगर आउट नहीं हो तो उस मैच में भी जिता देते। तो यहाँ पे इंजरी होने के बावजूद इतने डिटरमिन्ड थे वो इस मैच के अंदर, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन थी दोनों टीमों के लिए, यू नो। सो हर प्लेयर एफर्ट करने की कोशिश करके, बट आई थिंक इंग्लैंड बॉल्ड रियली वेल। इंग्लैंड से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कल हमने कंपैरिजन किया था और हमने यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी है, यू नो, एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। तो लेकिन आज प्रूव किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने, नए बॉल से स्पेशली। मैं समझता हूँ एट दी एंड राशिद ने 3 विकेटें ली हैं, दैट वाज आल्सो गुड टू सी कि उसने किसी मैच में 3 विकेटें ली हैं, यू नो। सो इट वाज ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की, और मज़ा आया मैच का ये देखे कि ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया किसी टीम ने। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे पास एक पैकेज है फॉर दोज व्यूअर्स जिन्होंने मैच नहीं देखा या थोड़ा सा देखा। आइए चल के देखते हैं पैकेज है। लेट्स सी हाउ इंग्लैंड टोटली डिमोलिश्ड ऑस्ट्रेलिया, फाइनल में पहुंचा है। याद रहिए
रहे कि जब लास्ट टाइम पहुंचे थे तो पाकिस्तान ने ही हराया था और वन ऑफ द प्लेयर्स, की प्लेयर्स ऑफ दैट टीम वाज मोइन खान सिटिंग हियर हिमसेल्फ। उस टीम और इस टीम में क्या फर्क लग रहा है आपको? 1992 के फाइनल में जो ग्राहम गूज की टीम थी, आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। मेरा ख्याल है कि उस वक्त इतने टैलेंट वाइज अगर देखा जाए तो वो नहीं थी, फिटनेस वाइज देखा जाए तो इतनी मजेदार टीम नहीं थी। अगर आपको उनकी फास्ट बॉलिंग याद हो तो डैनी मॉरिसन थे जो कि उनके फास्टेस्ट बॉलर थे। उसके अलावा वो तो न्यूजीलैंड था, डैनी मॉरिसन। यू टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड? हाँ, इंग्लैंड का मैं कह रहा हूँ। इंग्लैंड में भी अगर आप पेस देखें तो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग इनकी जिस तरह वॉक्स बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लाइक एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बॉलिंग की है यहाँ पे। आदिल का उस वक्त उस जमाने में आपको याद है कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं था इंग्लैंड की टीम में। आज आदिल रशीद मौजूद है, राइट हैंड लेग स्पिनर, और उनकी अफादियत नजर आ रही है टीम के अंदर, यू नो, जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गई। फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टीम जो है वो सामने आई उभर के। जेसन रॉय जैसा पहले प्लेयर नहीं था इस टीम के अंदर। कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर ज्यादा थे, यू नो। ग्राहम गूज को भी अगर याद हो कि इंग्लैंड ने एक टैक्टिक इस्तेमाल की थी कि उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इयन बोथम को ओपन कराई थी, यू नो, तेज खेलने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ओपनर नहीं था तेज खेलने वाला, यू नो। सो यहाँ पे आपके पास टॉप, आज भी हमने देखा कि जिस तरह की पार्टनरशिप हुई, ओवर 100 रन की पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप की वजह से पिछले मैचेस भी हम देखें बेयरस्टो जिस तरह लेके चले, जेसन रॉय का कमबैक हुआ, कमबैक से पहले भी जो जिस वक्त वो अनफिट हुए उससे पहले भी मैचेस में रन किए उन्होंने थ्रू आउट। तो इंग्लैंड इस मामले में बहुत लकी रही और अच्छी टीम है कि ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत सॉलिड थी और ऑलमोस्ट हर मैच में जहां दोनों खड़े हुए 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप बनी है। एक और डिफरेंस जो मैं मुझे ख्याल आ रहा है कि वो जो टीम थी उसमें बोथम, गूज, एलन लैम्ब, एलेक्स स्टीवर्ट, ये सब अपने करियर के आखिरी दौर में, नील फेयरब्रदर, ठीक है, नील फेयरब्रदर। और अभी जो ये टीम है ये यूथ रही है। डिफ्रेटस खत्म होने वाला था, 87 से खेल रहा था, पता नहीं कब से। इलिंगवर्थ थे, रिचर्ड इलिंगवर्थ, लेकिन ही वाज यू नो सॉर्ट ऑफ कोई ऐसा खास वो नहीं था। प्रिंगल भी खत्म हो रहे थे। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि ये जो टीम है इस वक्त 2019 की, ये इस वक्त इनके सबका करियर यूं जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। वो अभी अपनी पीक पे नहीं पहुंचे हैं, या पहुंच गए हैं तो अभी तक डिक्लाइन नहीं हुई है, तो मे बी दैट्स व्हाई द रियल डिफरेंस। लेकिन आज जो आपने आदिल रशीद की बात की, मुझे लग रहा था जो उसने एलबीडब्ल्यू मारा है वो मुझे याद आ गया मुशी की ग्राहम हिक, जो आपको याद आई जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा ये मुश्ताक अहमद का 1992 फाइनल का ग्राहम हिक का एलबीडब्ल्यू, बिल्कुल टोटल डिसीव कर गए थे ऐसे। ग्राहम हिक भी डिसीव हो गए थे मुशी की बॉल पे, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था ग्राहम हिक जो आउट किया था हमने। तो आई थिंक यही मैं बोल रहा हूँ कि उस वक्त ऐसा कोई टॉप स्पिनर नहीं था। रिचर्ड इलिंगवर्थ एक बॉलर थे, बट वो ऐसे बॉलर नहीं थे जो विकेट टेकिंग स्ट्राइक बॉलर हो, वेयरएज के आदिल रशीद ने आज टाइमली सपोर्ट किया अपनी टीम को, टेकिंग विकेट्स, 3 विकेट्स उन्होंने लिए। आई थिंक यही डिफरेंस नजर आया है मुझे। और जैसे आपने कहा एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि यंग टीम है, एनर्जेटिक टीम है, यू नो, सबके कैरियर अभी पीक किए हैं ये सारे, तो अभी बहुत और आगे भी चांस है। सो लेट्स होप कि ये टीम ऐसी चलती रहे और प्रीवियसली भी परफॉर्म करते हुए आए। लाइक अगर रैंकिंग देखी जाए तो नंबर 1 पे इंग्लैंड की टीम खड़ी हुई थी वनडे के अंदर बहुत अरसे से। सो आई थिंक ओवरऑल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में खेले, लाइक मजे की सबसे बड़ी बात यह है ये दोनों टीमें फाइनल में वो पहुंची जो पाकिस्तान से आ रही है। तो कोई कह रहा था बाय लॉ ऑफ समथिंग वी हैव एक्चुअली वन द वर्ल्ड कप, बिकॉज़ हमने दोनों फाइनलिस्ट को हराया हुआ है। लेकिन आज मैं सरप्राइज ही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने जब लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराया था, जब एंड में स्टोक्स रह गया था, देन वो सडनली टीम उल्टी हो गई। व्हाई डू यू थिंक ऑस्ट्रेलियंस की बॉडी लैंग्वेज इतनी डाउन थी आज, राइट फ्रॉम द टाइम कि इन्होंने ओपनिंग की विद फिंच एंड वॉर्नर, जो बैट्समैन आया वो डर के खेल रहा था, और जब बॉलिंग कराने आए, ऑस्ट्रेलियंस ऐसी टीम है जो 223 को डिफेंड करने के लिए जान लगा देती है। आज मुझे लगा कि ना स्टार्क कोई मेहनत कर रहा है, ना कमिंस, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? देखिए बैटिंग में तो क्लियरली बात यह है कि उनकी विकेटें जल्दी गिरी। जब विकेटें जल्दी गिरेंगी और नॉकआउट सिचुएशन में होंगे, आपको शटर डाउन करने पड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू अडॉप्ट द कंडीशन सिचुएशन कि क्या है। और स्मिथ ने वो एंकर रोल प्ले किया था, बट उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं था। जैसे आपने कहा कि जो उस्मान ख्वाजा के ना होने से फर्क पड़ा है, वो यही फर्क पड़ा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का एक कॉम्बिनेशन जो वार्नर के बाद अगर आ जाता था, ख्वाजा आ जाता था और वो संभालता था, आके एंकर रोल प्ले करता था, बड़ी हिट्स नहीं मारता वो ग्राफ करता है अपनी इनिंग को, और यही आई थिंक आज लैकिंग भी नजर आई।
इस वजह से एक तो शट डाउन हो गया बिल्कुल, और फिर टाइम टू टाइम विकेटें गिरती रही। इंग्लैंड ने उस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। वेयर एज जब बैटिंग इंग्लैंड की शुरू हुई तो आप देखें कि कोई विकेट नहीं मिल सकी ना। अगर नए बॉल से विकेट मिल जाती, किसी अच्छी जगह स्पॉट पे पड़ के विकेट मिल जाती, दोनों ने बहुत रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली, बड़े स्ट्रेट बैट से हिटें मारी हैं, कोई स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेले शॉट, सामने की तरफ शॉट्स खेले। सो एक ये एडेड एडवांटेज था। और अगर 50 के अंदर 2-3 विकेटें गिरी भी होती है इंग्लैंड की, तो यही बॉलिंग एनर्जी ऑटोमेटिकली आती है, कोई भी टीम हो दुनिया की। बट इनका जो कंसिस्टेंट लेवल अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का थ्रू आउट देयर आई मीन कैरियर ऑफ ओडीआई क्रिकेट, लाइक इनका एटीट्यूड ठीक रहता है बिल्कुल, बिकॉज दे वांट टू फाइट। वो यही समझते हैं, उनको सिखाया ये गया कि अगर आप आउट हो सकते हैं तो आप आउट कर भी सकते हैं किसी भी टीम को, बट दूसरी टीम भी अच्छी हो सकती है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो दोनों बैट्समैनों ने, स्पेशली ओपनर्स ने, बेयरस्टो और जिस तरह जेसन रॉय ने आज इनिंग ड्राफ्ट की है, दोनों रिस्पॉन्ड कर रहे थे एक दूसरे को, बाउंड्रीज टाइम टू टाइम मिलती गई, तो वो प्रेशर बिल्ड ही नहीं होने दिया अपने ऊपर। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप प्रेशर बिल्ड नहीं करें, वो प्रेशर कहीं तो जाएगा। तो वो इस तरह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आया, उसके बॉलर्स के ऊपर आया। आप देखें कि स्टार को बहुत ओवर्स कराए, हाँ। स्टार ने ट्राई की लेकिन रन पड़ गए, रन पड़ गए ना। अब वो ट्राई तो कर, ये शोज जो रन पड़े, इट शोज के वो पूरा ट्राई कर रहा था आउट करने की, उसकी वजह से उसको रन भी पड़े। ऐसा तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन जरा सा थक गए थे? ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी, बहुत फिट टीम है। इनकी कभी भी ऐसी चीज नोट नहीं की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर के थक गए। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में आप जरूर बोल सकते हैं, जब इनके टूर होते हैं श्रीलंका के, इंडिया के या पाकिस्तानी कंडीशंस में आके खेलते हैं, गर्मी और डिहाइड्रेशन वगैरह जब नजर आती है, चेहरे के ऊपर थकन नजर आती है इन कंट्रीज के अंदर। और फिर पिचेस का एक बहुत बड़ा फर्क है, जब टर्निंग पिचेस पे खेलते हैं तो टोटली शैटर्ड हुए नजर आ रहे होता थकन, तो वो आसार जरूर चेहरे पे नजर आते हैं, इनके वो एक्सप्रेशन नजर आते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हमेशा देखा है, बाकी जितनी भी कंट्रीज में ओडीआईज स्पेशली और T20 एनर्जी नजर आती है, जो एटीट्यूड है, जो लेवल है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो मेंटेन रखते हैं और उसका ग्राफ नीचे नहीं आने देते। यही क्वालिटी है कि अगर आप सक्सेस रेट देखें वर्ल्ड कप में भी 5 दफा, मेरा मतलब है कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और ये आज सेमीफाइनल में मेरा ख्याल है कि सेकंड टाइम ये बाहर हुए, शायद ये फर्स्ट टाइम बल्कि बाहर हुए। अगर जब इन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया तो फाइनल तक पहुंचे। नाज़रीन, जैसे आप मोइन खान की बात सुन रहे हैं, कुछ 1992 के फाइनल की भी यादें आई, क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से ही खेला था और 1992 के बाद अब पहली दफा है कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट एरियल धोडाल मोमेंट्स। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं मोइन खान से, बिहाइंड द विकेट्स विद मोइन खान वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। नाज़रीन, आज इंग्लैंड ने बड़ी धुआंधार बैटिंग करके, उससे पहले बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करके ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बीन नॉक्ड आउट। दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड नो बेटर देन ऑयन मॉर्गन, जो उनका कैप्टन है। उनसे सुनते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड एंड उसके क्या तासुरात थे इस मैच पे। बिल्कुल, दैट वाज ऑयन मॉर्गन। इनकी तो जान में जान आई, क्योंकि जब ये हारे थे श्रीलंका से और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑयन मॉर्गन की हवाइयां उड़ी हुई थी। बट वंस इंडिया अलाउड देम टू विन और न्यूजीलैंड से जीत गए और आज ऑस्ट्रेलिया को इतनी आसानी से हरा दिया, he must be a very very happy man. Yeah, of course, after relieved man coming into the final after 27 years for a captain, I think एक बहुत बड़ी achievement है। Although कभी final नहीं जीता है, but the way they played throughout the tournament was good. Like श्रीलंका से ज़रूर हारे and then ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे, लेकिन throughout आप देखें टूर्नामेंट में अच्छा खेले, अच्छी क्रिकेट हुई है। और स्पेशली मैं कहूँगा कि ये लकी थे जो 2 मैचेस हारे, उसके बाद जब जेसन रॉय वापस टीम में कमबैक हुआ उनका, उसके बाद जो उनकी फॉर्म थी वो टोटली डिफरेंट फॉर्म थी। अच्छा, एक और बात उन्होंने कही थी कि जब हम श्रीलंका से और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारे, हम पहली विकेट गिरी, हम डिफेंसिव मोड में चले गए थे। इस दफा हमने सोचा था चाहे रॉय आ भी गया है वापस, पहली विकेट गिरी फिर भी हम मारते जाएंगे, दूसरी विकेट गिरी फिर भी हम मारते जाएंगे, वी विल फॉलो द अग्रेसिव अप्रोच। डू यू थिंक दिस स्ट्रेटजी हैज रियली वर्कड फॉर देम? वेल, सम टाइम होता है कि बिल्कुल वर्क होती है, और वर्क उसी वक्त लगती है जब रन लग जाते हैं स्कोर बोर्ड पे और विकेटें नहीं गिरती। और मारते हुए कोई बैट्समैन आउट हो जाता है तो हम इसी स्ट्रेटजी को बोलते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल शॉट खेल रहे थे, मारे जा रहे थे, यार देख रहे हो बॉल स्विंग हो रही है, नया बॉल है, आप थोड़ा सा सब्र कर जाओ, अडॉप्ट करो कंडीशन और फिर ग्रेजुअली बिल्डअप करो इनिंग। तो दोनों चीजें होती हैं, बट आज बहुत ज्यादा नजर आई इंग्लैंड की टीम के पॉजिटिव फ्रेम में थी, और दोनों ओपनर, जैसे मैंने कहा ना कि दोनों
स्क्वायर ऑफ द विकेट कम खेलते हैं, दोनों सामने खेलते हैं, उससे बहुत बड़ा एडवांटेज है। रॉय ने जो 3 छक्के मारे तीनों सामने मारे। आउटस्टैंडिंग। में वही कह रहा हूँ कि इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप अगर आप थ्रू आउट देख लें वर्ल्ड कप के अंदर, मेरा ख्याल है कि फिंच ऑस्ट्रेलियन एक पार्टनरशिप जो 170 की हुई थी, उसके बाद अगर कोई रिकॉर्ड है तो इन्हीं का सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट अभी भी इंग्लैंड ही होगी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जिस तरह जेसन रॉय ने बैटिंग की अपने पार्टनर के साथ, बेयरस्टो ने भी 2 सेंचुरियां बनाई थी और ऊपर नीचे बड़ी सेंचुरीज बनाई थी उन्होंने, एक बांग्लादेश के खिलाफ भी बनाई थी। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इनिंग, और उस वक्त बनाई कि जब उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, उन्होंने रिएक्ट किया था इंग्लिश मीडिया के ऊपर, तो वो एक प्रेशर लेके बड़े पॉजिटिव मोड में आए थे। बट उनके साथ साथ ऑफ कोर्स जिस तरह जो रूट ने भी इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ा एंकर रोल प्ले अदा किया इंग्लैंड के लिए, एंड देन अगेन आज के मैच में फॉर्म में आना, कप्तान का इस तरह की इनिंग खेलना, एग्रेसिव मोड में, जिस तरह आपने कहा कि वो वाकई नजर आ रहे थे। और वो क्लिक करता है क्योंकि फील्ड ऊपर थी, अटैक कर रही थी, तो बहुत ज्यादा चांस था इंग्लैंड के पास यहाँ के ओवर द हेड शॉट्स मारने का, जो कि मारे, इवन मॉर्गन ने भी मारे, दूसरे बैट्समैनों ने भी मारे। तो ये फर्क होता है लाइक कि आप जब पॉजिटिव मोड के अंदर होते हैं और फील्ड ऊपर हो तो ज्यादातर चांस होता है कि आपके शॉट क्लिक होते हैं। और फिर जो एडवांटेज ये हुआ कि गेंद इतना मूवमेंट नहीं था, वो जोर लगा रहे थे, जोर लगाने में गेंद सिर्फ रिवर्स स्विंग हो सकता है लेकिन सीम या स्विंग नहीं हो सकता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देखें, बेरेंडॉफ, स्टार्क, कमिंस, कंपेयर करें वोक्स को, आर्चर को, आर्चर ने, इफ यू रिमेंबर, आर्चर ही था शायद उसने जिसने कैरी को हेलमेट में मारा था, और वो हेलमेट गिरते गिरते, यानी उसके रिफ्लेक्सेस देखें, विकेट कीपर है सपोज, आप लोगों के हेलमेट बहुत तेज होते हैं कि अभी हेलमेट गिरा नहीं है, उसने देखा विकेटों पे, उसने पहले हेलमेट पकड़ा, फिर अपना वो किया, उसके बाद फिर वो पूरा स्ट्रैप होकर आया था। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू प्ले विद सच इंजरीज? बिल्कुल देखिए मुश्किल होता है, लेकिन डिटर्मिनेशन ही होती है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनाती है, और अगर कैरी यहाँ से चले जाते उस वक्त छोड़ के, तो नेचुरली और मुश्किलात हो सकती थी, ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत थी, और यही करेज होती है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर को दिखानी होती है ऐसे बड़े मैच के अंदर, सो वो जिस तरह बॉल लगी एंड ही वाज अलर्ट इनफ कि उन्होंने वो अपना हेलमेट गिरते हुए कैच कर लिया, ही वाज देयर, वो एकदम कहना चाहिए बॉल लगने से हक्का बक्का नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। वो बॉल अनफॉर्चुनेटली ऐसी ऑकवर्ड बाउंस थी, और जिस तरह उन्होंने खेला वो मिस कर गए। अदरवाइज ऑस्ट्रेलियन कट पुल पे तो तैयार रहते हैं, ये अपने मुल्क में जितनी ऊंची बॉल इनको आती है बहुत अच्छे होते हैं शॉर्ट पिचेस बॉल। तो यही मैं कह रहा था कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं, दे आर नॉट एज फास्ट और एज गुड एज स्टार्क, कमिंस एंड बेरेंडॉफ, तो चले नया आया बट ही इज गुड, येट ऑस्ट्रेलियंस इंग्लैंड को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके जितना इंग्लिश बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियंस को डिस्टर्ब किया। आई थिंक दे वर राइट ऑन द ट्रैक, लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी, लाइन बहुत अच्छी थी, यही चीज होती है जो डिफरेंस क्रिएट करती है। आज चूंकि रन कम थे, आज आपने देखा कि स्टार को मार लग गई, स्टार भी मार खा रहे थे, लाइक कि वो कोशिश तो कर रहे थे विकेट लेने की, बट रिवर्स स्विंग नहीं मिल सका उनको, वो रिवर्स पे बहुत डेंजरस हो जाते हैं जब जोर लगाते हैं, सो ऐसा होता है इसी सिचुएशन में, लाइक यू मिस आई हिट, अदरवाइज ये होता है कि बैट्समैन हिट मार रहा होता है, उसको बाउंड्री मिल रही होती है। अच्छा मोइन, एक इंसिडेंट हुआ जो रॉय को आउट दिया, धर्मसेना अंपायर था श्रीलंका का, विनर ऑफ द 1996 वर्ल्ड कप टीम में शामिल था, ही वाज अ स्पिनर और बड़ा अच्छा अंपायर है, बट आई कांट इमेजिन कि उसने जब रॉय को आउट दिया एंड जाएगा, देन ही विल रियलाइज कि यार मुझसे गलती हो गई है। जो भी था सबको पता होता है कौन आउट है कौन नहीं है, बैट्समैन को तो पता होता है ना, बट वो नेशनल मैच की सिचुएशन ऐसी हो, फंसी हुई टेंस, या आप सेंचुरी के करीब जैसे रॉय था, तो नेचुरल रिएक्शन निकलना है, ये होना था, ये आया है और ये आते रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बाय लॉज को कंप्लीटली फॉलो किया जाए, ये हीट ऑफ द मोमेंट होती है और ये आपको रिएक्शन नजर आते रहेंगे। आज हम बैठे में, कल 10 साल बाद भी अगर कोई डिस्कशन हो रहा होगा, कोई ना कोई फाइन हो रहा होगा। आप तो उस मैच में थे 1992 टूर, जो इंग्लैंड का, जो हमने वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड का टूर किया था, जिसमें आकिब जावेद का और जावेद मियादाद का वो अंपायर कांस्टेंट था या रॉय था, उससे झगड़ा हो गया था, तो आई सपोज हीट ऑफ द मोमेंट पे तो बहुत कुछ होता है, आपने जाके कुछ समझाने की कोशिश की थी आकिब को, मियादाद, जावेद भाई मौजूद थे, फिर किसी को जावेद मियादाद तो खुद लड़ रहे थे उनसे, इमोशनल कप्तान थे, कप्तान के बीच में तो और कोई नहीं जा सकता था, बट इट्स वेरी नेचुरल। चलते हैं, आपको याद है जिस वक्त शकूर राना साहब और माइक गेटिंग का इंसिडेंट हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा था, उसमें 1988 के
उसमें। तो ये फैसला बाद अक्सर में। ऐसे होते रहे अंपायर्स के साथ, डिसेंट शो किए हैं लोगों ने, फाइन भी हुए हैं, बैन भी लगे हैं लोगों के ऊपर, बट ये अच्छा, जो होता है विराट natural है। कोहली ने जब आर्ग्यू किया था अंपायर से, तो उसको 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए थे, और ये होता है कि अगर वो 2 और उसको मिल जाते समवेयर इन द टूर्नामेंट, तो ही वुड हैव बीन सस्पेंडेड फॉर 2 मैचेस। जी हाँ, ये जो था 30% फाइन लगाया, बट डू यू थिंक इट मेरिटेड मोर डीमेरिट पॉइंट्स, बिकॉज ये तो कोहली से भी ज्यादा प्रोटेस्ट लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मैं अभी आपसे यही कह रहा था कि इसको तो छोड़ दिया गया अभी 30% पे, या मैं कह रहा था जब तक ये न्यूज मेरे पास भी आई थी कि छोड़ दिया जाएगा, हाँ, और वही हुआ। मैंने बिल्कुल। नहीं सुनी हुई थी न्यूज हाँ। अब तक, बिकॉज कि जेसन रॉय एक मेन प्लेयर है इंग्लैंड का, नेशनली आईसीसी को भी पता था, उन्होंने भी इंटरवीन किया होगा 100% के बैन ना हो, इसको फाइन कर दो, इसको कुछ भी रिप्रिमांड करके उसको मना लो कि से गलती हुई, और जब आप एडमिट कर लेते तो आपको जो भी होती है बिल्कुल सजा उसकी मिनिमम। ये भी होता है कि अगर प्लेयर अपनी फॉल्ट एडमिट कर ले, आई एम श्योर मैच रेफरी के कमरे में कोई डिस्कशन हुआ होगा, मैनेजर को भी, कप्तान को भी और रॉय को भी, और शायद रॉय ने अपोलोजाइज कर लिया तो 30% मैच फी हो। लेकिन वी ऑलवेज सी के कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट मिल ही जाता है व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। बहरहाल अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मोइन से कुछ और डिस्कशंस करेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम देखेंगे ऑल पर्स फॉलोइट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जैसे हमने आपको बताया, बल्कि आपको पता भी चल गया होगा, इंग्लैंड हैव स्मैश्ड ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल, वन बाय 8 विकेट्स, लॉट ऑफ फोर्स। प्राइमरीली इंग्लैंड की इनिंग्स में जरा ज्यादा लगे। लेट्स हैव अ लुक एनीवे, ब्रॉट टू यू बाय टैंक फोर्स batsman ever. I think मोइन आप खेले हैं रिकी पॉन्टिंग। What's so special about रिकी पॉन्टिंग? अब उन्होंने बैटिंग कोच भी बनाया हुआ है रिकी पॉन्टिंग। He was the I think the quickest feet mover of the game, I think, as a batsman. जितनी उसकी फुटवर्क थी, इतनी जल्दी वो बॉल पे पहुंचता था, और जितनी जल्दी वो अपने जो अटैकिंग स्ट्रोक्स को कन्वर्ट करता था इन सिंगल्स और प्लेसिंग और डिफेंसिव शॉट्स, यू नो, बड़ी क्वालिटी थी। और हमेशा मैंने कभी उसको पुल मारते हुए बैक फुट पे नहीं देखा, हमेशा फ्रंट फुट पे पुल मारा है। ही वाज सो क्विक, एंड यही वो अप्रोच थी जिसकी वजह से इतने रन्स किए रिकी पॉन्टिंग ने। एंड आई थिंक टॉप बैट्समैन मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर जिसको मैंने देखा, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इतना ब्रेव और इतना क्विक ऑन द फीट। बहुत मज़ा आता था हमेशा उसको देख के, जब भी खेल रहा होता था तो दिल चाहता था कि यार रिकी पॉन्टिंग की बैटिंग देखो, मजा आता है उसको। उसकी जो साउंड आती थी, हम लोग ऑल्दो मीडिया रूम में होते थे, लेकिन फिर भी यू कुड गेट दैट ट्वैंग करके जो लगती थी। उसके बाद एक वीकनेस थी, व्हेन ही यूज्ड टू फॉल ऑन हिज राइट टू प्ले ऑन द मिड विकेट, और यहाँ से वो बोल्ड होता था, काफी बोल्ड, एलबीडब्ल्यू बहुत हुआ। एवरी मैन हैज हिज वीकनेस, बट जरा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि रिकी पॉन्टिंग भी ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर के लिए कुछ नहीं कर सका। जिस तरीके से कोलैप्स होते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर, बस फिंच और वार्नर के ऊपर पूरी टीम चल रही थी, बाद में कैरी के ऊपर चल रही थी। तो इससे भी ये पता चलता है कि नो मैटर हाउ ग्रेट अ बैट्समैन यू आर, यू कैन ओनली डू सो मच। यू कैन कन्वे हाउ टू बिल्ड योर इनिंग्स, कि इस सिचुएशन में कैसे खेलना है, प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, बट वंस यू गेट इन, इट्स अप टू द बैट्समैन कि वो वहां जाके क्या करता है। उसको कोच कुछ नहीं कर सकता, कोच गाइड कर सकता है ना, और इससे अच्छा कौन गाइड करता होगा जो इतनी सिचुएशंस में 3 दफा वर्ल्ड कप विनिंग टीम के अंदर आया, रिकी पॉन्टिंग से बेहतरीन कप्तानी में भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो इससे अच्छा कौन गाइड करने वाला आदमी होगा इनको, यू नो। और मैन मैनेजमेंट स्किल्स भी हमने कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं सुनी उनकी प्लेयर्स के साथ कोई इस तरह की हो। तो उनका बस एक प्रॉब्लम था, वो जो डॉग रेसिंग में वो लगे रहते थे, इनका नाम पंटर था, ही इज निकनेम वाज पंटर। सो कभी भी किसी साथी खिलाड़ी से लड़ाई नहीं हुई, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, सो इट शोज कि इनके अंदर मैन मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं। सो एट द एंड आई थिंक कि प्लेयर को ही देखें करना होता है डिलीवर, जो मर्जी आप जितना मर्जी बड़ा कोच, अच्छा कोच ले आए, ये सपोर्ट करने के लिए ही होते हैं, बट वंस बैट्समैन गेट्स इन, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करना है, यू नो। तो आप उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, और प्रेशर की प्रैक्टिस कोई नहीं है, प्रेशर की प्रैक्टिस मैच है, और मैच में ही आपने डिलीवर करना है। जितने आप मैचेस खेलेंगे टाइट, ऑफ कोर्स मैचेस इन प्लस आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में ये होता है कि आप जितनी रेपिटेशन में बॉलें खेलेंगे, बल्ले पे आती रहेंगी, उतने आपके पास ज़्यादा चांस होगा कि आप उस प्रेशर में भी, जब आपको प्रैक्टिस होगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, मिडल ऑफ द बैट खेलना आप ज़्यादा से ज़्यादा खेल रहे होंगे, तो नेचुरली वहीं आप वही प्लेयर सस्टेन भी कर सकता है उस प्रेशर के अंदर। सो रिकी पॉन्टिंग के हाथ में मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है, बट एक एडेड
सपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर और एक इंस्पिरेशन है उन प्लेयर्स के लिए जिन्होंने रिकी पॉन्टिंग को खेलते हुए देखा, कि इतना बड़ा प्लेयर ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है और वो गपशप लगा रहा है या गाइड कर रहा है उनको, तो उनके लिए भी मेरा ख्याल है कि बहुत कहना चाहिए कि एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी उनके साथ मौजूद है। सो हर प्लेयर बहुत खुश होता है ऐसे प्लेयरों के साथ। और रिकी पॉन्टिंग हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स। मुझे अफसोस ही हो रहा है 2011 के वर्ल्ड कप में ही वाज द कैप्टन, ही लॉस्ट इन द क्वार्टर फाइनल्स, इंडिया से हारा था एंड एग्जिटेड। अब वो 2019 में वापस आया एज अ कोच, तो सेमीफाइनल में बेचारा बाहर हो गया, बट दैट्स लक। आई मीन यही कर्मा इसको कहते हैं कि भाई क्रिकेट टेक्स यू टू द हाइट्स एंड देन टू द लोस। अच्छा, कमिंग अब जो फाइनल हो रहा है, अगेन वी सॉ द न्यूजीलैंड बॉलिंग एंड इट वाज अ रिमार्केबली गुड बॉलिंग और नंबर 1 और नंबर 2 बैट्समैन खेल रहे थे, रोहित और कोहली, उनको आउट किया है। हाउ डेंजरस डू यू थिंक दे विल बी फॉर इंग्लैंड्स ओपनिंग पेयर? वेल इट डिपेंड्स अगेन, देखिए इंग्लैंड के बैट्समैन बहुत आउट क्लास फॉर्म के अंदर है, बट उन दोनों को आउट करने के लिए 2 बॉलें चाहिए और वो 2 बॉलें आप जितनी मैक्सिमम नए बॉल को आगे करेंगे आप उतना चांस ले रहे होंगे आउट करने का। आपको हिट जरूर लग सकती है, बट एट द सेम टाइम जेसन रॉय को अगर 4 चौके खाने के बाद आप आउट कर दें और बेस्ट्रो को 5 चौके खाने के बाद आउट कर दें, कि आपने 40-45 रन पे 2 टॉप बैट्समैन आउट कर दिए जो 100 वाले बैट्समैन है। सो देयर इज नो हार्म ट्राइंग एंड पिच अप, वहां से गेंद को मूवमेंट भी मिलेगी, आउट का भी चांस है। और जिस तरह की न्यूजीलैंड की फील्डिंग है, आई थिंक वो रेसिप्रोकेट करती है अपने बॉलर्स की एफर्ट्स को। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल कैपेबिलिटी है इनके अंदर। जिस तरह बोल्ट हैं, बोल्ट नए बॉल से बहुत डेंजरस होंगे। दोनों बैट्समैन जो है वो हिट मारते हैं, हिट आउट करते हैं, तो अगर गेंदें अच्छी आ गई, जिस तरह की हमने देखा है कि इंडिया वाले मैच के अंदर कोहली को उन्होंने आउट किया, तो ऐसे आराम से ले जा सकते हैं बोल्ट किसी को भी। और फिर हेनरी जबरदस्त बॉलर है एंड देन फर्गूसन जिस तरह पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेटों की बात है। 2 विकेटें अगर ले ली तो प्रेशर 2 मिनट में आ जाएगा टीम के ऊपर। सो लेट्स होप फॉर द बैट्स के एक अच्छा लोगों को फाइनल देखने के लिए मिले ताकि मजा आए क्रिकेट शायकीन। बिल्कुल, लेट्स होप फॉर अ गुड फाइनल। अभी 2 दिन हैं, तीसरे दिन शुरू होगा और वील बी हियर टुमारो नाइट, सैटरडे नाइट एज वेल एज ऑन संडे नाइट। संडे तो बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम होगा। नाज़रीन, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।